ये रहा 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। इसका करेंगे कायदे से विश्लेषण, जिससे पता चल जाए आगे अब क्या पूछा जाएगा। 30-31 वाले का पेपर है, वे खास तौर पर ध्यान दें। हिंदी लगभग अपनी पढ़ाई हुई 90% है, लगभग 90%, सही बता रहा हूँ। जीएस 70% करीब क्वेश्चन फंसे हैं। एक एक प्रश्न को बताऊंगा, उसके बाद आप नोट करेंगे टॉपिक की कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, पहले हिंदी कर रहे। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। बाद में हमने पीडीएफ ही में डालो तो जो क्वेश्चन, ठीक, जैसे छा हुआ, त्रा हुआ, ज्ञा हुआ, क्षेत्र ज्ञा हुआ। तो आप लोग क्या करना, जो स्पेशल व्यंजन हैं उनको पढ़ के जाना, व्यंजन यानी वर्णमाला पढ़ के जाना। महाप्राण किसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण है। अंतस्थ कौन से होते हैं, या वा रा ला, ये अंतस्थ व्यंजन हैं। ये बताए थे कि नहीं बताए थे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, जो तो क्वेश्चन हमने सेम टू सेम लिखो, तो पेपर में लिखो, तो पढ़ाओ, तो हमने यूट्यूब पे भी डालो है। शब्दालंकार, यमक शब्दालंकार है, अनुप्रास शब्दालंकार है, श्लेष शब्दालंकार है, लेकिन रूपक शब्दालंकार नहीं है, रूपक अर्थालंकार है। अलंकार वाला टॉपिक नोट करो। इन्होंने सर्वनाम पूछा है, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तो पूछे ही पूछे हैं, ये मैंने बताया भी था। सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैंने लिखा भी है पीडीएफ में कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो मैंने बताया था निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जहाँ पर स्वयं, अपने आप, खुद, ऐसा कोई शब्द आ जाए वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जरा पढ़ियो जो आप भले तो जग भला। हमने कहा जहाँ पर आप आ जाए, स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, अपने आप आ जाए, वहाँ पर होगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक। ये वाला निजवाचक नहीं होगा। मैंने कहा आप आए, स्वयं आए, अपने आप आए, खुद आए। जो लिखो यह मेरी निजी पुस्तक है, जो तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी निजी पुस्तक है, निजी कन्फर्म वालो है। अपनों से क्या छिपाना, ये तो क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। आज अपनापन कहाँ है, इससे भी कोई मतलब नहीं। सीधा तुम याद रखते कि आप भले तो जग भला। हमने जब बताओ तो आप आई जाए, अपने आप आई जाए, स्वयं आई जाए। जो तो सेम टू सेम क्वेश्चन हमने लिखो है पीडीएफ में, यूट्यूब पे है। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। और मैंने कहा था जहाँ पर कोई भी वो निकले कारक चिन्ह, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। लो हो गया तत्पुरुष समास, सब लोग पढ़ के जाना। समास समझ गए हो, समास के साथ साथ संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण। आप अलंकार, स्पेशल पॉइंट अलंकार के, और साथ में वर्णमाला, ठीक। आगे आओ, देखो जो तो कल की डेट को ही क्वेश्चन है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता। तो हमने कही थी कि लूसेंट की बुक में लास्ट में जाइयो तो वहाँ पर जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जिनको व्यास सम्मान मिला है, ये रचनाएं निश्चित परीक्षा में पूछी जाती, उन्होंने पूछ दी। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने बताया था कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले माखनलाल चौबे को दिया गया था, हिम तरंगिनी के लिए। तो याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान जिसको जिसको मिले हैं, लूसेंट के, हिंदी लूसेंट के लास्ट में लिखे हैं। फिलहाल हमने यूट्यूब पे वीडियो डाल दो, तो ठीक। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, सबको मालूम, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछ दिया। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है, तो जो पहलो भाग है। कौन सा भाग है, तो पहलो भाग है। तो यहाँ पर इस प्रश्न पे हम लोग तुक्का नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ तक याद करके गए हैं क्या भूलूं क्या याद करूं। अब इसके जा याद करके गए क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना, हरवंश राय बच्चन की। तो जा पे फोकस हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जे जो 5 प्रश्न थे जे सेम टू सेम परीक्षा में आए हुए। लल्लू लाल की प्रेम सागर, कल ही शाम को वीडियो डालोगो। लल्लू लाल की प्रेम सागर फेमस रचना है। तो जिन कवियन की फेमस रचना है हिंदी साहित्य की, उनको जरूर याद करके जाइयो, ठीक। अगला पुल्लिंग स्त्रीलिंग मैंने बताया था तरीका तुमको। हमने बताओ तो कि वाक्य प्रयोग करके देखियो कौन सा, और वाक्य प्रयोग करने में अगर बड़ी की मात्रा आ रही है तो स्त्रीलिंग है, और नहीं आ रही है तो पुल्लिंग है। अब जरा देख लो, घटना घटी, घटना घटा नहीं होता है, घटना घटी तो जो स्त्रीलिंग हुई गो। रीत बनाई स्त्रीलिंग हुई गो। क्षमा दी, माफ़ी दी स्त्रीलिंग हो गया। और क्षेत्र
क्षेत्र बढ़ा, क्षेत्र घटा, तो ये पुल्लिंग हो गया। तो सभी लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला भी चैप्टर नोट करो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पूछा जाएगा। अनावर्त शब्द का भिन्नार्थक समभिन्नार्थक क्या होगा? अनावर्त, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? तो अनावर्त माने होता है, आवर्त माने होता है दोहराना, आवर्त माने होता है दोहराना, और अनावर्त माने होता है जो ना दोहराया गया हो, जो ना दोहराया गया हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद कर लियो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो फिर आएगा साहित्य अकादमी वालों, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान जिसको जिसको मिले हैं जब से लेके अब तक, उनकी रचनाएं याद जरूर कर लियो, उनके लेखकों के नाम याद कर लेना। हमने तुम्हें संधि बताई थी कि संधि निश्चित है, और देखो संधि में हमने यह ट्रिक बताई थी कि जहां पर जिस ऑप्शन में दोनों शब्द शुद्ध मिल जाए मार दियो टिक। तो देखो भैया, अब जहाँ में किस ऑप्शन में वयोवृद्ध लिखो है तो वया ऐसे लिखो जाते, वृद्ध ऐसे लिखो जाता है। 140 वाले में जो आंसर सही हुए है वया प्लस वृद्ध। बात पल्ले पड़ी, संधि सब लोग पढ़ के जाइए, संधि को वीडियो पढ़ो है ट्रिक वालों, देख लियो। आगे सुनो, एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, और बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्खा खाए। तो मैंने कहा था कि किसी पंक्ति को पढ़ के तुम्हें एकदम डर लगन लगे तो मन पे भयानक रस हुए, तो इन पे कौन सा रस है? भयानक रस। देखो पढ़ो, एक और अजगर लखें और एक और मृगराय। तो आप रस वाला चैप्टर पढ़ के जाना, रस, रस प्रमुख रस में जो फेमस पंक्तियां हैं उनको पढ़ लेना, और रस के पॉइंट हमने यूट्यूब पे डाल दिए थे। जो तो सेम क्वेश्चन बताओ हमने कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है समास। समझ गए? समास के 2 क्वेश्चन आए हैं। उपसर्ग हमने पढ़ाओ तो कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? जहाँ में बाबू परा उपसर्ग है, मूल शब्द जय है, जहाँ में परा उपसर्ग है, मूल शब्द जहाँ में अप उपसर्ग है, जहाँ में प्रा उपसर्ग है। और उपसर्ग की पहचान जा देखियो कि जहाँ में मूल शब्द का है भाव, आगे का लगो है प्रा, मूल शब्द है वाद, आगे लगो है अप, मूल शब्द है जय, आगे लगो है परा। तो इसका मतलब जामे उपसर्ग नहीं है ओढ़ना, ओढ़ना तो मूल शब्द है, जामे को उपसर्ग जुड़ो ही नहीं है। उपसर्ग पढ़ के जाना। कौन सा वर्ण दंती नहीं है? ता, ता, दा, धा, ता, दा, धा ये है दंती, जबकि टा जो है टाठा डाढ़ाड़ा ये मूर्धन्य है। तो सब लोग वर्णमाला पढ़ के जाइयो, 2 प्रश्न आ चुके हैं वर्णमाला के। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखो, अमृत माने सुधा होता ही है, अमृत माने अमीय होता ही है, अमृत माने सोम होता ही है, अमृत माने क्षीर नहीं होता है। समझ गए? क्षीर नहीं होता है। पर्यायवाची बहुत से हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिछली वर्ष आए हों उन्हीं को अध्ययन करियो। जुबान पर लगाम ना होना, मुहावरे पढ़ के जाना। मुहावरा एक पूछा जा रहा है, जुबान पर लगाम ना होना यानी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक, अगला शुद्ध वाक्य, हमने कहा था एक वाक्य शुद्धिकरण पूछा जाएगा, तो वाक्य शुद्धिकरण समझ लियो, कौन कौन से वाक्य शुद्ध हैं, कौन कौन से अशुद्ध हैं, जो हर शिफ्ट में पूछो जाए क्वेश्चन, तुम देख लियो। कहाँ गो भैया मारकर, अबे इधर आ, भागत बहुत चो। देखो यहाँ पे सुनियो का है, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, गलत है। आयु नहीं अवस्था होता है, जब भी किसी को उम्र बताते हैं तो अवस्था शब्द यूज करते हैं। इस समय मोहन की अवस्था 20 वर्ष है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए, या सॉरी, साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, तो किसी का कथन हम कामा इन्वर्टेड कामा में बंद करते हैं, जो कथन गलत हुई गो। वे चाहें भले ना आए पर तुम्हें आना होगा, यहाँ पर अर्धविराम लगना चाहिए लेकिन कामा लगाई दो। जो वाक्य सही है, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। अब जो शुद्ध शुद्ध वाक्य हैं वहाँ में जो देख लियो कि किसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, किसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो अब आप जब विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं तो विराम चिन्हों का कहाँ पर प्रयोग होता है, इस चैप्टर को पढ़ लेना। विराम चिन्हों का कहाँ प्रयोग होता है, विराम चिन्ह पूछे गए। हमने कही थी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पूछे गए हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। और जो ट्रिक बताई थी कि 2 में से एक शब्द को तक को अगर तुम्हें अर्थ पता है तो ऑप्शन पर टिक हुई है। देखो,
आ माने नहीं, मैंने बताया था कि जहाँ पर छोटा आ लगा हो उसका मतलब ना होता है। और सोच माने जो विचार कर सके। तो पहले शब्द का अर्थ है कि बिना सोच के, पहले शब्द को अर्थ का है बिना सोच के। अब जहाँ में देखो पहले शब्द को अर्थ बिना सोच के कहूँ लिखो, जौम नहीं लिखो, जौम नहीं लिखो, जौम नहीं लिखो, जहाँ में लिखो है बिना सोच के, ले मार दो टिक। इन दोनों में किसी एक शब्द का अर्थ मालूम है तो भी आंसर पर टिक हो जाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? हमें पहले शब्द का अर्थ मालूम होता तो पहले शब्द के अनुसार ढूंढते ऑप्शन, दूसरे शब्द का अर्थ मालूम होगा तो दूसरे शब्द के अनुसार ऑप्शन ढूंढते। इसका मतलब समश्रुत भिन्नार्थक शब्द 100% आ रहे हैं। देखो काल हमने पढ़ाए थे, ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनको पढ़ लियो। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। मैंने तरीका ये बताया था, जब भी कोई वाक्य हो जाए तो सबसे पहले जा डिसाइड करियो कि वो वाक्य किस काल का है और किस काल में फिर किस टाइप का है। जरा पढ़ो, चारों ऑप्शन वर्तमान काल के हैं, इसका मतलब वर्तमान काल का ही वाक्य है। अब जरा पढ़ना, वह आई हो तो, आई हो तो यानी संभावना व्यक्त करी है। आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे देना, इसका मतलब संभाव्य वर्तमान है। समझ गए? संभाव्य वर्तमान है, संभावना प्रकट करी है। आई हो तो मेरी चिट्ठी दे दियो। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के भेद पढ़ लियो। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, अब ऑप्शन देखो, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके तो तुम ध्यान से पढ़ियो। सरलता से पढ़ा जा सके, सुपाठ्य, सु माने आराम से और पाठ्य माने पढ़ना, लो हो गया सुपाठ्य। इसको ऑप्शन से ही टिक करना। जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आए, ये तो लाखों की संख्या में है, तो तुम ऑप्शन दिखियो कि जो वाक्य के अनुसार ऑप्शन कौन सो मैच कर रहा है। सरलता से पढ़ा जा सके तो सु, और पढ़ा जा सके तो पाठ, तो सुपाठ हुई गो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऑप्शन के अनुसार सॉल्व करे हो। जा देखो लोकोक्ति आई गई, आग लगने पर कुआं खोदना। हाँ से समझियो, लोकोक्ति आए, मुहावरों आए तो तुम्हें करना क्या है, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ध्यान पूर्वक, फिर दिमाग लगाइयो। आग लगने पर कुआं खोदना यानी आग लगी है तो कोई संकट की स्थिति है। अब जामे जो देखियो क्या लिखो, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आग लगी यानी संकट आया और फिर कुआं खोदा, कुआं इस वजह से खोदा ताकि हमें बचाव करना है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। कुआं खोदकर पुण्य कमाना गलत है, मुसीबत आने पर घबरा जाना गलत है, जल्दी से कार्य करना गलत है, मुहावरा कोई दिया जाए, लोकोक्ति कोई दी जाए। तो बाकी ऑप्शन से सेंस लगाइयो कि कौन सो मैच कर रहा है। ठीक, देखो फिर आएगो जा में प्रत्यय, उपसर्गो पूछे जा रहे, प्रत्यय, प्रत्यय वालों टॉपिक नोट करो, नोट करो सभी लोग। अब जा में 4 शब्द दिए गए हैं और पूछो गो है कि इन चारों शब्दों में कौन कौन से प्रत्यय हैं। जरा देखो, धमाका, तो इसका मतलब जा में पहलो है आका। लड़ाकू, तो जा में दूसरो शब्द है आकू, क्योंकि मूल शब्द है लड़ और जाके पीछे लगो है आकू। उड़ाक, तो जा में मूल शब्द है उड़ और पीछे लगो है आक। छिलका, या में मूल शब्द है छिल और पीछे का लगो है का। तो ऐसे करके ऑप्शन नंबर डी सही हुई गो है। यानी आप क्या करियो, मूल शब्द देखियो और मूल शब्द हटाने के बाद जो पीछे बच रहा है वही प्रत्यय है। मूल शब्द हटाने के बाद जो आगे बच रहा है वही उपसर्ग है, बताया था मैंने। देखो पढ़ो, वो आओ कि नहीं आओ। किसी एक में ही आस्था रखने वाला, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया, किसी एक में ही आस्था रखने वाला। अब जरा दिमाग लगाना, हमें देंगे 4 ऑप्शन, तुम ऑप्शन से सॉल्व करियो। अनुत्तीर्ण का मतलब है कि जो उत्तीर्ण ना हुआ हो यानी फेल हुआ हो, तो इस बात का इससे कोई मैचे नहीं, खत्म करो। अनिकेत का मतलब है कि जिसके पास घर ना हो, तो कोई मतलब नहीं। और आ लगा है तो आ का मतलब है ना ही। अनुमोदन माने होता है स्वीकृति प्रदान करना, और इसका होगा किसी एक में ही आस्था रखने वाला। अनन्य, अनन्य का मतलब हुआ अन्य कहीं नहीं है। शब्द पे ध्यान दो, अन्य कहीं नहीं है, हम तुम एक ही में लगे हैं। अनन्य यानी एक ही में लगे हुए हैं, अन्य मेरा कहीं मन नहीं है। तो जिसको नहीं मालूम था वो ऑप्शन से भी टिक कर सकता था। ठीक, अब जरा देखो, मैंने आम खा लिया है, हमने पढ़ाओ तो काल, मैंने जा कही कि सबसे पहले तुम जा देखियो कि जो किस काल को वाक्य है, तो चारों में भूतकाल है, इसका मतलब भूतकाल का वाक्य है। अब कौन सा भूत है,
मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, इसका मतलब बाक से जा लग रही कि अभी अभी आम खाओ है, तो जो आसन्न भूत है, आसन्न भूत, मैंने आम खा लिया है। अगम और आगम, फिर आएगा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। अगम और आगम, अब जा में दिमाग लगाओ। आ माने नहीं और गम माने जाना, यानी जहाँ पहुँचना कठिन हो। वही तो हो भैया, जहाँ पहुँचना कठिन हो। हमें पहले शब्द को अर्थ थोड़ो थोड़ो समझ में आ रहा है, हम पहले शब्द से ही दिमाग लगाएं कि कहाँ पर आंसर सही हो सकता है। शास्त्र हो नहीं सकत, स्वानुभूति हो नहीं सकती, उत्पत्ति हो नहीं सकती। अगम और दुर्लभ बात एक ही है। अगम माने होता है कठिन, भाई कठिन नहीं होगा। आ माने नहीं, गम माने जाना, तो जहाँ जाना कठिन हो, इसका मतलब अगम का पहला शब्द दुर्लभ इससे मैच कर रहा है, तो जो ऑप्शन सही है। कोई में से कोई एक लो मैच कर जाए, टिक मार दियो। हमने कही थी विशेषण पूछो जे, अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किस वाक्य में हुआ है। विशेषण जो होता है किसी संज्ञा या किसी वस्तु के आगे पीछे लगा होगा। अब जरा देखो, तुमने अच्छा किया, जहाँ में कोई विशेषण ही नहीं है। अच्छा तुम घर जाओ, जाऊँ कोई विशेषण नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा वह अभी आ जाए, जाऊँ कोई विशेषण नहीं। लेकिन जा देखियो, यह स्थान बहुत अच्छा है, स्थान एक संज्ञा है, स्थान एक संज्ञा है, और स्थान कैसा है, अच्छा है, तो इसी वाक्य में विशेषण लग गया। लग गया, विशेषण पढ़ के जाना। आगे आओ, चिन्ह जरूर पढ़ लियो। विस्मयादि बोधक को चिन्ह जो होता है, विस्मयादि बोधक को चिन्ह अल्प विराम है, ठीक। जो विवरण चिन्ह है, जो योजक चिन्ह है, चिन्ह सबके पढ़ लियो। और चिन्ह को पढ़ने के बाद चिन्हों का वाक्य प्रयोग भी पढ़ के जाना। जो हमने तुम्हें पढ़ाओ तो बाबू सेम टू सेम कि शुद्ध वाक्य का चयन करो। तो जरा देखो, मैंने कहा था कि अनेक शब्द नहीं होता, अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, अनेक शब्द होता है। तो जा में अनेकों लिखो है गलत, जा में अनेकों लिखो है गलत। अब जरा देखो, भारत में अनेक जातियां हैं, जो बोलने में ठीक लग रहा है, और जा में अनेक शब्द भी ठीक लगा है, क्योंकि अनेक खुद में बहुवचन होता है, इसलिए सब गलत हैं, अनेक जातियां हैं, ठीक। शुद्ध वाक्य पढ़ के जाना। अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। मूक माने होता है चुप, मूक माने होता है शांत, और मूक माने हो सकता है गूंगा, क्योंकि गूंगा आदमी भी नहीं बोल सकता। मूक का अर्थ विवश नहीं होगा, क्योंकि विवश माने होता है मजबूर, कमजोर, ठीक। राजा शब्द का पर्यायवाची सुनो। अब राजा सुनो, नर माने होता है पुरुष, और इंद्र माने होता है राजा। तो नरों का इंद्र है ना, नरों में महत्वपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ है, तो राजा का पर्यायवाची हो जाएगा नरेंद्र। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, बहुत दिन के वीडियो में पढ़ो है कि सदा एक वचन, हिंदी भगवान सम सेम टू सेम पढ़ाई हुई आई है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अब जरा देखो, ध्यान सुनियो। प्राण निकले, बाल उखड़े, लोग आए, ठीक, जो बहुवचन हुई गो। हस्ताक्षर किए, बहुवचन हुई गो। वर्षा हुई, जनता आई, वर्षा हुई, जनता आई। जा मैं कहूँ अंक की बिंदी आई नहीं रही है, और बहुवचन की पहचान जा है, और एक वचन की पहचान जा है कि अगर बहुवचन शब्द होए तो वहाँ में अंक की बिंदी इस टाइप के शब्द आते हैं, और कोई शब्द यदि एक वचन में है तो वर्षा हुई, ठीक, जनता आई, तो बोलने में लग रहा है साफ साफ एक वचन है। तुम क्या करियो, वाक्य प्रयोग करके देखियो, वाक्य प्रयोग से समझ में आइए कौन सा एक वचन कौन से बहुवचन, ठीक। अब हमने तुमसे कहा था जब भी कोई स्टेंजा आए तुम स्टेंजा लास्ट में करना। हिंदी के 37-38 क्वेश्चन हैं, भगवान ने समखारे 30 सेम टू सेम लिखे हुए हैं। अब तुम जा देखो, जो स्टेंजा आओ है जाए कैसे सॉल्व करते देखो। सबसे पहले हम स्टेंजा नहीं पढ़े हैं, हम पढ़े हैं सीधो सीधो अपनो ऑप्शन क्वेश्चन। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। जो साफ साफ लिखो, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर दिया है। तो जे वाले शब्द जो ऊपर वाली लाइन में मिल गए, अब स्टेंजा सॉल्व कैसे करत हम जो तरीका बताएं। चलो भाई, अगर छोटो स्टेंजा है तो बाबू पढ़ लियो, और बड़ो स्टेंजा है तो ना पढ़ियो। छोटो स्टेंजा हमने पढ़ लो, और पढ़ने के बाद हमने
पहला क्वेश्चन पढ़ा कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। ठीक, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। अब जामे तुमने पढ़ो, देखो जो लिखो ऑप्शन कि वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत करता है। तो जो तुमने ऑप्शन ये ढूंढ लो, जालाइन पे कर लियो अंडरलाइन, जालाइन पे अंडरलाइन कर लियो। काय के मारे? क्योंकि जब दूसरो क्वेश्चन पढ़े हो तो तुम्हें अंदाजा लग जाए कि दूसरे क्वेश्चन को आंसर अब जालाइन में नहीं हुए है, एक लाइन में एक ही क्वेश्चन को आंसर होता है। ठीक, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, ठीक, जब व्यक्ति की, हम तो स्टेंजो नहीं पढ़ते, डायरेक्ट आंसर लगाए देते। देखो, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, यानी छोटी भावनाओं को बढ़ाया जाए। जा चीज सही है, अरे जा चीज गलत है भाई। क्षुद्धता, जब राष्ट्र की क्षुद्धता बन जाए, यानी छोटी बातें देश के लिए छोटा बना दें, तो जा बात सही है या गलत है। कॉमन सेंस लगाते तुम स्टेंजा में कि जा लाइनें गलत लिखी है, ऐसे देश की उन्नति हो ही नहीं सकत है। देश की उन्नति कब हो सकती है? क्षुद्धता को राष्ट्र की क्षुद्धता ना बनने दिया जाए, नीचपन को राष्ट्र की नीचता ना बनने दिया जाए, तभी देश की उन्नति हो सकत है। स्टेंजा नहीं पढ़ते जल्दबाजी में तो कॉमन सेंस से जो ऑप्शन ठीक कर लेते। अगला, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, अब जरा ध्यान सुनना, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। गलत ही। मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, ये भी गलत है। उसका आत्मविश्वास लुप्त हो जा रहा है। कहाँ लुप्त हुई? बढ़ रहे हो भाई, गलत है। वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। कॉमन सेंस से लग रहा है ये ऑप्शन सही है, कॉमन सेंस बोल रहा है। हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। अब कॉमन सेंस नहीं लग पा रहे हो तो देखो जो लिखो है, अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी, अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो मानव जीवन को अगर भस्मासुर बनने से तुम्हें रोकना है तो इसका ऑप्शन होगा नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकास करके। मानव सभ्यता का विकास करके नहीं हो सकता, जो तो हमेशा गलत हुए है। ठीक, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, भगवान बन के भी नहीं, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके भी नहीं, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। तो बाबू जितने लोग स्टेंजा सॉल्व करें वे लास्ट में सॉल्व करें, पहले हिंदी करने हैं, हिंदी में स्टेंजा रोक देना, और स्टेंजा के लिए समय ना मिले तो बाबू इन चार ऑप्शन को पढ़ना और कॉमन सेंस लगाना कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। बात पल्ले पड़ गई। अब नोट कर लो टॉपिक, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो एक वचन बहुवचन, ठीक, उसके बाद एक वचन बहुवचन पर्यायवाची बहुत है, मत पढ़ियो, इतना समय नहीं है, जो बता रहा हूँ वही नोट करो। एक वचन बहुवचन, उसके बाद अनेकार्थी शब्द, ये पढ़ सकते हो एक दिन में, अनेकार्थी शब्द। वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण एक दिन में पढ़ो जा सकत है। चिन्ह, जो जितने विराम चिन्ह हैं उनके प्रयोग वाक्यों में एक दिन में का जो तो 2 घंटा में पढ़ गए हैं। ठीक, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आध घंटा में याद कर सकत हो। काल के भेद पढ़ सकत हो। ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ना पढ़ियो, बहुत ज़्यादा है। प्रत्यय सब लोग पढ़ लियो, 2 घंटा लगे, बहुत ज़्यादा। ठीक, लोकोक्ति मुहावरे जो कठिन कठिन हो उनको पढ़ लियो। उसके बाद काल के भेद, काल के भेद के बाद हो गया आपका, इसके बाद आ जाओ हाँ, बड़माला, बड़माला पढ़ लियो, बड़माला पढ़ने में 6-7 महीना नहीं लगे हैं। उसके बाद उपसर्ग पढ़ लियो, समास पढ़ लियो, रस पढ़ लियो, और संधि की हमने ट्रिक बताई थी, जिस ऑप्शन में दोनों शब्द शुद्ध हों संधि पढ़ लियो। संधि में सीधे सीधे संधि विच्छेद पढ़ियो, कठिन कठिन जा शब्द को संधि विच्छेद का हुए है। ठीक, उसके बाद पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ लियो, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ किससे मिलो पढ़ लियो। इसके बाद आप सर्वनाम पढ़ लियो, अलंकार पढ़ लियो। बात पल्ले पड़ गई मेरी। अब जो टॉपिक छूटे में हम बताए रहे हैं, अब आई जाओ जीएस पर, जीएस शुरू करन जाए।